भी ऐसी क्या बातें हैं कि जो हमारी जो महिलाएं हैं जो खेतों में काम करती हैं, वो किस तरीके से खेतों के जो काम हैं वो और उनमें अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। तो इसी से संबंधित हम आपके लिए एक जानकारी लेकर आए हैं जिसका विषय है कृषि में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी। और इसमें डॉक्टर ममता से बात कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये बात। श्रोताओं नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि समय समय पर आपको नई से नई जानकारी लेकर के आते हैं और उसके साथ साथ ऐसे लोगों से मुलाकात कराते हैं जो समाज में महिला सशक्तिकरण का काम हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण का काम हो, उसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ फैली हुई बुराइयों को दूर करने का काम कर रहे हों। तो ऐसे लोगों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शनी, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और जो हमारी किसान महिलाएं हैं उनको किस तरीके से कृषि में भागीदारी और बढ़े उस पर कार्य कर रही हैं। डॉक्टर ममता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। जो आप कार्य कर रही हैं, थोड़ा सा अपने कार्य के बारे में हमारे श्रोताओं को आप विस्तार से बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शनी है और मैं सफल उद्यमी रही हूँ और साथ में मैं कृषि व्यवसायी हूँ, पर्यावरणविद हूँ, इन्वायरमेंट के जो डिफरेंट कंजर्वेशन के लिए काम कर रही हूँ और समाज के उत्थान के लिए, स्पेशली जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके उत्थान और सशक्तिकरण के लिए मैं बहुत लंबे समय से कार्यरत हूँ और समय समय पे वहाँ जा करके उनकी समस्याओं से रूबरू होती रहती हूँ। तो आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं तो किस तरीके की समस्याएं आपके सामने आती हैं? सर, ऐसा है कि मैं बहुत छोटे गांव से आती हूँ और मैंने घर हो या बाहर हो बहुत करीब से इनकी समस्याओं को बचपन से देखा है। तो जब हम बाहर आए नौकरी करने के लिए और उसके बाद भी मुझे लगा कि वो जो उनके उत्थान के लिए मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि उनका कनेक्शन मार्केट के साथ बना पाऊं और उनकी जो उनके मार्केट में आने के प्रति जो चैलेंजेज आ रहे हैं उसको मैं किसी तरह से सुधार पाऊं। तो इसके लिए जब मैं गांव गई तो वहाँ पे महिलाओं का जो हालात मैंने देखा, तो शुरू से ऐसा नहीं है कि कृषि में महिलाएं आज आई हैं या पहले नहीं थी। शुरू से ही 50 के दशक से ही महिलाएं खेतों में बहुत अच्छे से काम करती रही हैं, लेकिन जैसा कि हम बात करते हैं कि उनको शुरू से खेतीहर श्रमिक की तरह देखा जाता रहा है, जबकि वो भू स्वामिनी की तरह अगर जिस दिन देखा जाने लगा उस दिन कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत अच्छे से होगा। कहने का मतलब ये है कि महिलाएं जो गांव में हैं घर का भी पूरा काम करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, उसके साथ जब खेत पे काम होता है उसमें भी जाकर वो पूरा कार्य करते हैं जी। और जब महिलाएं खेत का काम करते हैं और पुरुष घर का काम नहीं करते हैं जी। तो महिलाओं को उसका हक दिलाने के लिए आप किस तरीके से काम कर रही हैं? अभी पीछे मैं मिली थी सेल्फ हेल्प ग्रुप के ग्रामीण क्षेत्रों में मैं गई थी और सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं उनके साथ मैं कई बड़े संगठन से मिलती हूँ। तो मुझे लगा कि वो लोग जैसे सत्तू बनाना हो या छोटे छोटे कुटीर उद्योग में अचार बनाना हो, पापड़ बनाना हो, ये सब अपना जो बच्चों और पुरुष के साथ जो समय बचता है उनका काम निपटाने के बाद वो कर तो रही हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि सर, अगर हम कृषि में महिलाओं को भागीदारी को देखें तो हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो महानगरों के पास वाली जो जगह है, अगर वहाँ पे कृषि हो रही है तो उनको बाजार के वो बहुत करीब हैं, साथ में उनको एक्सपोजर ज्यादा है तो उनको बाजार का लिंकेज मिल जा रहा है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग की दिक्कत हो रही है, उनको पैकेजिंग प्रॉपर पता नहीं है, कैसे उसको अगर अचार भी बनाती हैं तो उसको बाजार तक ले जाने के पहले कि क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में उनको समुचित जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से प्रयास नहीं हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हम उनको बाजार की तरफ ले जाने के बजाय बाजार को उन तक पहुंचाएं तो उनके हालात में थोड़ा सुधार होगा। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि जो हमारा बाजारीकरण है यानी मार्केटिंग है, मार्केटिंग में महिलाओं को किस तरीके से आगे लाया जाए जिससे कि जो कार्य कर रहे हैं या जो उत्पाद बना रहे हैं तो उसका फायदा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हो। बिल्कुल सही। लेकिन जो कृषि में महिलाओं के भागीदारी और बढ़ाने के लिए सरकार भी प्रयासरत है और बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। जी।
अभी तक तो ये था कि जमीन होती थी वो खाली पुरुषों के नाम ही होती थी। बिल्कुल सही कहा। अब महिलाओं के नाम भी होने लगे बिल्कुल हैं। सही तो कहा। इस क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी। हमने एक सरकार से बात करके, जैसे हमारा जो मोटो है कि ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इनटू एग्री बिजनेस, हम कृषि को कृषि व्यापार की तरह लें, कृषि एक उद्योग की तरह बने। उसके लिए ये हुआ कि अगर हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं तो प्रखंड लेवल पे हम कई लोगों से बात कर रहे हैं कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाए, जहाँ पे हर तरह की व्यवस्था हो, चाहे मछली पालन से लेकर के कृषि के लिए पैकेजिंग कैसे की जाए, किस तरह से फूड प्रिजर्वेशन किया जाए, कुछ जो बन के आ रहा है उसमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। इस पे काम करने के लिए उनके प्रखंड लेवल पे ऐसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की जरूरत है सर। और दूसरी चीज ये है कि अभी तक हमने जो महिलाओं का देखा, क्योंकि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, सामुदायिक जो कृषि है, सामूहिक कृषि, और सामूहिक रूप से अगर उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए वहीं पे जहाँ पे वो रहती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और मतलब उनके पास जो भी सामान बनाती हैं वो एक जगह पे कहीं पे क्लस्टर में एकत्रित किया जाए, सेंटर फॉर एक्सेलेंस हो या कोई भी ऐसी जगह हो। उसके बाद सरकार के जो केंद्र है वहाँ से जाकर के या तो खरीदें या कोऑपरेटिव इस तरह से बने। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि सामूहिक तौर पे, तो इसके लिए हमारे जो नाबार्ड है वो भी बढ़ावा दे रही है, जो स्वयं सहायता समूह है। बिल्कुल। महिलाएं समूह बना करके, एक तो समूह में सारे कहीं न कहीं नाबार्ड है, खादी ग्रामोद्योग आयोग है, वो भी ट्रेनिंग दिलवाते हैं। बिल्कुल। और जिन महिलाओं को ट्रेनिंग मिल जाती है, चाहे वो मार्केटिंग की हो, जिस तरीके से आपने कहा वैल्यू एडिशन का है, तो उसमें फूड प्रिजर्वेशन का भी हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक व्यवसाय है डेयरी का। डेयरी में तो महिलाएं शुरू से ही रही हैं। गुजरात में आप देखो कि डेयरी के क्षेत्र में सारा कार्य महिलाएं ही संभाले हुए हैं। तो जो महिलाएं हैं कुछ भी कार्य कर रही हैं, उसमें पैसे की भी भागीदारी उनकी ज्यादा हो, उसके लिए क्या कर रही हैं? इसके लिए ऐसा होगा कि जैसे कि जो भी हमने एक्चुअली उनको पता नहीं है, जैसे MSME है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी छोटी, जैसे FPO के लिए क्या क्या सब्सिडी दी जाती है और क्या है। तो महिलाओं का आजकल तो सरकार की तरफ से भी योजना है कि इसमें इतना महिलाओं की पार्टनरशिप होगी तो आपको ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। लेकिन साथ साथ महिलाओं को अगर उचित ट्रेनिंग दी जाएगी और महिलाओं के ग्रुप को अगर वहां जा करके लोग उसके मार्केट को इस तरह से प्रमोट करें कि टोटली महिलाओं की तरफ से बनाया गया है, और उस उत्पाद को, या कहीं पे अगर हम कॉन्फ्रेंस होता है या कहीं पे स्टॉल लगता है, उस पे उनकी चीजों को ज्यादा अच्छे से प्रमोट किया जाए, तो मुझे लगता है कि महिलाएं बेहतर ढंग से कर पाएंगी। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में गए थे, तो वहाँ पे जब महिलाएं मिली हमसे और उन्होंने कहा कि हमें ये दिक्कतें आ रही है, तो हमने कहा हम आपकी पैकेजिंग की ट्रेनिंग करा देते हैं कहीं बाहर जा करके। सबके साथ समस्या थी कि घर से हम बाहर नहीं निकल सकते, आपको वहीं पंचायत लेवल पे ले करके उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी जहाँ घर है, जहाँ गांव है, वहीं काम हो, वहीं ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, और जो उनके उत्पाद हैं अगर वहीं से खरीदे जाएं, बहुत बढ़िया, तो निश्चित तौर पे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है। और आपने बताया कि आप पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप? इसमें भी हम पानी पे हम बहुत काम कर रहे हैं, और पानी के साथ साथ हम वाटर को कैसे कंजर्वेशन किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए, इस पे हम लोग कई आंदोलन भी चला रहे हैं। हमने जल चालीसा भी लिखी है जिसमें पानी को कैसे बचाया जाए, पहले पानी कैसे जाता था, अब पानी कैसे, उसको हम कहाँ कहाँ बचा सकते हैं, उस पे हम गाँव में, स्पेशली गांव में, और कैसे प्राकृतिक तरीके से पानी को संरक्षित किया जाए जिसमें पानी का कम से कम बर्बादी हो, उस क्षेत्र में हम लोग जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं, गांव में भी, शहरों में भी। और लोगों को छोटे छोटे पेंटिंग्स, स्कूल में जाकर के वाटर कंजर्वेशन और इन सब पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो बिल्कुल, पानी तो वैसे कहते हैं कि पृथ्वी पे पानी बहुत है, लेकिन जो फसलों के काम है या पीने लायक है, प्रयोग के काम लायक पानी की मात्रा बहुत कम है। बिल्कुल सही। और अगर हम उसको बचाते हैं और उसका समुचित उपयोग करते हैं, जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पे पानी की बचत होगी, और पानी की बचत होगी तो निश्चित तौर पे हमारा जो पर्यावरण संरक्षण है वो भी होगा। और जो वृक्षारोपण है, क्योंकि वृक्षारोपण कार्य ऐसा है कि जिससे केवल वृक्ष से जो चीज मिलती है वो हमारे काम भी आती है, हमारे पशुओं के काम भी आती है, उसके साथ साथ जो हमारे पक्षी हैं उनके लिए बसेरा भी होता है।
तो इस क्षेत्र में आप कुछ कर रहे हैं। ये बहुत सही कहा आपने। मैं बॉटनिस्ट रही हूँ, तो पौधों से तो मेरा बहुत पुराना नाता रहा है शुरू से ही। वृक्षारोपण जो अभी पहले हम लोग क्या करते थे कि गांव का हमने शहरीकरण किया, ये मैं हमेशा से कहती हूँ कि अब शहर में हमें गांव बसाने की जरूरत है, जगह जगह पे हमें वृक्ष लगाने की जरूरत है। नहीं तो कंक्रीट के जंगल बचे। जब हम धन बहुत पा रहे हैं लेकिन हम बच्चों को, अगली पीढ़ी को निर्धन करते जा रहे हैं, निर्जल करते जा रहे हैं। वृक्ष लगा करके अगर आज हम वृक्ष लगाते हैं तो 20 साल के बाद उस वृक्ष का जो हमारी अगली पीढ़ी है उपयोग कर पाएगी। साथ में सर, अभी जब कोरोना आया था और लोग ऑक्सीजन के लिए इतनी ज्यादा मुश्किलें हुई थी, जहाँ जहाँ पे अगर वृक्ष होते, वृक्ष हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता है, हम लोगों ने वहाँ पे त्रासदी ज्यादा हुई जहाँ पे शहर थे महानगरों में और गाँव में कम हुआ। बिल्कुल सही कहा कि कोरोना काल में जो हम ऑक्सीजन ले रहे थे खरीद में नहीं मिल रही थी, जबकि एक वृक्ष आपको फ्री में दे रहा है। बिल्कुल हमेशा एकदम तो सही उसका कहा। हमें रोपण करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और हम तो ये कहेंगे जो हमारे किसान बहनें हैं, किसान महिलाएं हैं या किसान पुरुष हैं, तो निश्चित तौर पे किसान भाई अपने, सरकार की भी एक योजना है हर मेड़ पे पेड़। बहुत सही, बिल्कुल सही। तो आपकी मेड़ खाली नहीं होनी चाहिए, वो चारों तरफ आपकी जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ आप पेड़ लगा दीजिए, तो उससे आपको लकड़ी भी मिलेगी, छाया भी मिलेगी और अगली पीढ़ी के लिए आप कुछ न कुछ छोड़ के जाएंगे। एकदम सही कहा आपने। और जैसे अभी पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, आजकल मोरिंगा जो सहजन है, जी बिल्कुल, उसकी बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं। सहजन का इतना कॉमर्शियल क्रॉप, व्यवसायीकरण हुआ है। अगर हम बाहर जब जल पे हम बात करते हैं तो पहले ज़माने से सहजन का जो प्रयोग होता रहा है, पोखर या पानी है उसकी स्वच्छता के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। अगर हम जो आजकल पोखर है जिसपे बहुत सारा सरकार की योजना भी चल रही है कि गाद जो भरे जा रहे हैं तो हम लोग पोखर को फिर से निकालें, उसको करें। अगर वहाँ हम सहजन के पेड़ लगाते हैं या वृक्ष में हम कॉमर्शियल क्रॉप वैसे लगाते हैं, अशोक लगाते हैं, सहजन लगाते हैं या आयुर्वेदिक प्लांट पौधे लगा देते हैं, तो एक तो जैसे आपने कहा कि हम इकोसिस्टम में रहते हैं जिसमें हमें अपने साथ साथ पशु पक्षी जो हैं, हमारे जो जानवर हैं, हमको सबका, जीव जंतु, हमें सबका ख्याल रखने की जरूरत है। तो एक तो हम अपने तरफ हर जगह एक पर्यावरण को संरक्षित भी कर रहे हैं, साथ में जो वृक्ष लगा रहे हैं, अगर मोरिंगा के इतना अगर पत्तों को अगर ढंग से फूड प्रिजर्वेशन किया जाए, ढंग से पैकिंग की जाए, तो वो बहुत ज़्यादा मेडिसिनल है। और आजकल तो डॉक्टरों की कई स्टडीज़ भी आ रही है कि उसको खाने से कई तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। जामुन के बीज हैं या पीपल का वृक्ष का छाल है या कई चीजें, नीम है, इस तरह पे हम लोग दोनों चीजें कर सकते हैं, पर्यावरण के साथ साथ व्यवसायीकरण भी कर सकते हैं। सरकार भी हर्बल खेती को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अपने जो हमारे गंगा किनारे के कुछ क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं जी। लेकिन इसके साथ साथ आपने जिक्र किया था समाज में कुछ कुरीतियां हैं, उनको भी सुधारने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो उसमें आपने क्या कुछ किया है? समाज में जो कुरीतियां हैं, देखिए हमें लगता है कि लोग कहते हैं कि आप सरकार बदले या लोग बदले, मैं कहती हूँ कि हर चीज़ व्यक्तिगत तौर पे होनी चाहिए। अगर हम आज बदलते हैं, अभी मैं आ रही थी तो स्टूडियो के बाहर कहीं मैंने देखा कि माँ होती हैं तो पूरा का पूरा उसकी पर्सनालिटी बच्चों की बना सकती है। अगर शुरुआत से बच्चों को सिखाया जाए, जैसे अगर हम पर्यावरण की ही बात करें तो अगर हमें उनको बताया जाए कि हर बूंद को बचाना जरूरी है, आप मिट्टी में इधर कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो, इधर खाने के बाद इधर फेंक रहे हो, वो उसको संरक्षित करने की जरूरत, उसको ढंग से जहाँ पे आप रख सकते हैं कूड़ेदान में फेंकिए। और अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आप बड़े, जो आपके बड़े हैं, उनको आप किस तरह से उनके साथ बिहेव करिए, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। और साथ में जो कुरीतियाँ, मैं ये कहूँगी कि जैसे हम गांव में जाते हैं तो एक स्वच्छता, विमेन सैनिटेशन पे जो आजकल थोड़ा सा कम काम हो रहा है। और महिला होकर के मैं सोचती हूँ कि हमारी जो भी महिलाएं हैं, चाहे 14-15 साल से जो उनकी एज शुरू होती है, तो किशोरियाँ, हाँ, किशोर अवस्था में जब आती हैं, और अगर हम लोग, क्योंकि जहाँ पे अशिक्षा है, बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि स्वच्छता कैसे की जाए, तो वहाँ पे अगर ढंग से उनको शुरू में सिखाया जाए कि आप इस तरह से यूज़ करिए, आप इस तरह से इसको अपनी स्वच्छता का ख्याल रखिए, तो इससे क्या होगा कि कल को वो माँ बनेगी तो अगली पीढ़ी में अच्छे संस्कार दे पाएंगी। और महिला होने के नाते और पढ़े लिखी होने के नाते हम लोग ये सब
सब उनको समझाते हैं। कई बार हमने उस तरह की जो स्वच्छता की चीज़ें होती है वो हमको जा करके हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और उनको समझाते भी हैं और उनको जागरूक करने का भी काम करते हैं। जी बिल्कुल, काम तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि स्वच्छता जहाँ है वहीं स्वास्थ्य है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अगर हम स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और तकनीकी का ज़माना आ गया है तो निश्चित तौर पर जागरूक होइए। जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनका भी साथ में आप लाभ उठाइए। और जो हमारी महिलाएं हैं उनको अंत में आप क्या कहना चाहेंगी जिससे वो अपने को उद्यमी समझें? मैं ग्रामीण महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग अपने आप को किसी से कमतर मत समझिए। आप में असीम क्षमता है, सिर्फ उसको आगे लाने की ज़रूरत है। आप में जो भी हुनर है, चाहे जो भी आप में छोटा सा भी हुनर है, अगर आप कुछ बनाती हैं या कुछ आपने दादी नानी से सीखा है, उस हुनर को आप शुरुआत करिए। हम लोग जहाँ तक भी हम लोगों से समझ आई है, सरकार भी साथ दे रही है, आप वहाँ पे बताइए या लोग आएंगे आपके पास और उस हुनर को आगे लेकर के आइए। बिल्कुल, हुनर को आगे लाना है और खुद भी आगे आना है। खुद भी आगे आना है। आप संकोच में मत रहिए। आपकी भागीदारी होगी तभी हमारा भारत और हमारा समाज आगे बढ़ेगा और सशक्तिकरण तभी एक्चुअल रूप में होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डॉक्टर ममता मई आपने बताया, निश्चित तौर पे हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों की रहने वाली महिलाएं हैं इन बातों पे ध्यान देंगी जी, खुद का सशक्तिकरण करेंगी और जो समाज में रह रही हैं उनके आसपास उनके कार्य में भी सहयोग प्रदान करेंगी। आपने जो जानकारी दी है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विनय भाई, हमारे भाई अभी सुन रहे थे ये जानकारी जिसका विषय था कृषि में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी। डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी से बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। और विनय भाई, ये तो जानकारी हुई और अब मनोरंजन कराते हैं और सुनते हैं ऋषिपाल खदाना और कौशिंदर खदाना की आवाज में ये रागनी।